एक बार पुनः आप सभी एसएससी जीडी के कैंडिडेट को मैं कौशिक कुमार स्वागत करता हूं। और आज पॉलिटी का दूसरा क्लास है आपका। पहले क्लास में हमने जितने भी अनुसूची है उसे कवर किया था। आप पहला क्लास आप हमारे यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। आज पॉलिटी का जो सेकंड क्लास है इसमें हम जो हमारे संविधान के 22 भाग हैं, 22 भाग और 295 अनुच्छेद है, इन्हें हम स्टार्ट करेंगे। जहां तक हो सके हम इसे कंप्लीट करेंगे। 22 भाग में पहला भाग अभी स्टार्ट करेंगे और जहां तक हो सके आज के क्लास में हम खींचने की कोशिश करेंगे। बातें रही, क्लास लेने से पहले मैं आप लोगों को कुछ हिदायतें देना चाहता हूं। जैसा कि हमने पहले क्लास में बताया था आपको कि मैं बीच बीच में आपके फिजिकल, आपके मेडिकल के बारे में बताते रहूंगा कि हमारे से जितना भी हेल्प हो सके, जितना भी आपको बेनिफिट्स हो सके, मैं अपना अनुभव को आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो मैं अभी आपको कुछ फिजिकल के बारे में और आपके मेडिकल के बारे में कुछ पॉइंट्स बताता हूं, आप उसे ध्यान में रखेंगे। तो हम आपको सबसे पहले कुछ टिप्स फिजिकल के बारे में देना चाहते हैं, क्योंकि आपका समय बढ़ता जा रहा है। आपका एग्जाम आ जाएगा और एग्जाम दे देंगे। जस्ट एग्जाम के कुछ दिन बाद ही आपका रिजल्ट होता है और फिर आपका फिजिकल एग्जाम होता है। तो पीटी के लिए कुछ बातें आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि थोड़ा सा आप कहीं भी जाएं, थोड़ी सी अपने शरीर को हिदायत रखें। जैसे कि आप बाइक चलाएं तो थोड़ा सेफ्टी से चलाएं, हेलमेट लगा के चलाएं। आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी में, किसी भी अंग में आपका कुछ परेशानी हो, कहीं चोट लग जाए। क्योंकि मेडिकल जो होता है, थोड़ी थोड़ी सी परेशानी आपको मेडिकल से बाहर कर सकता है। और आप जो अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी आप ऐसा आपके साथ दुर्भाग्य ना हो कि आप सिलेक्शन में ना जाए। मेरा यही आशा है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें, आपकी फिजिकल अच्छा हो। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा अपने फिजिकल, खास करके आप बाइक चलाएं या कहीं भी जाएं, थोड़ा सेफ्टी रखें, अपने पैर हाथ को बचा के रखें। क्योंकि जब एक बार आपका हाथ टूट जाता है, आप सोचते होंगे कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्रैक्चर अगर आपके हाथ में हो जाए तो आप सोचते हैं कि ये तो जुड़ गया, पता नहीं चला। लेकिन वहां जब देखता है, हाथ को नापता है, तो वहां पे उसे पता चल जाता है उसका एंगल कि ये थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए आप अपने घर में सुरक्षित रहें, तैयारी करें, इधर उधर न करें। दूसरी बात, कई चीजें हैं कि आपको, जब आप, हो सकता है आप काफी दिनों से रनिंग नहीं कर रहे होंगे, दौड़ नहीं रहे होंगे, तो मैं एक बात बता दूं आपकी, आप पढ़ाई के साथ साथ आप मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। आप ग्राउंड में जाइए। और जरूर नहीं है कि आपका, जैसे 5 किलोमीटर रनिंग है तो जरूरत नहीं कि आप अभी से ही 5 किलोमीटर शुरू कर दें। आप थोड़ा सा ग्राउंड में जाइए, थोड़ा फिजिकल कीजिए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर थोड़ा सा रनिंग कीजिए, नॉर्मल रनिंग कीजिए। इससे क्या होगा, आपका मेंटली और फिजिकली दोनों फिटनेस होगा, आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। साथ में क्या होगा कि आपकी धीरे धीरे रनिंग इंक्रीज होगी, स्टेमिना बढ़ेगा आपका। उसके बाद है कि इस तरह से आप मॉर्निंग में आप थोड़ा सा ग्राउंड में जाना स्टार्ट कीजिए। आपका मेंटली फिजिकली दोनों फिटनेस आएगा, पढ़ने में भी मन लगेगा। दूसरी बात है, फिजिकल में कई चीज ध्यान देने लायक होता है। होता क्या है कि कई लड़के ओवरवेट होता है, कई लड़कों का। अभी से आप, क्योंकि आप जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो अचानक आप सोचेंगे कि हम अपना वेट कम कर ले, वेट को डाउन कर ले, तो ये संभव नहीं है। वो 10 दिन 20 दिन में वेट डाउन नहीं होता है। अगर आप ओवर वेट हैं, आपका वेट नॉर्मली 70 kg, 65-70 kg, एक अच्छे 170 सेंटीमीटर हाइट वाले लड़कों का लगभग 65 to 70, हाईएस्ट 70 to 75। अगर आपका 70 से ज्यादा वेट है, अगर आपका 70 यानी 18 से 23 साल की उम्र में है आप, और अगर आपका वजन 70 kg से अधिक है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क करें। क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आप ओवरवेट में जाके क्या हो जाए, मेडिकल में छट जाए या फिजिकल में आपको बाहर कर दिया जाए। तो आप थोड़ा सा वेट पर भी काम करेंगे। जिन लड़कों का वेट कम है
ऐसे भी होते हैं कि काफ़ी हाइट होता है, बहुत दुबले पतले होते हैं। जैसे हमारा वेट, हम जब, अभी भी मेरा वेट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस टाइम में हमारा वेट काफ़ी कम था। हम डरते थे कि चेस्ट में, क्योंकि 80 सेंटीमीटर आपका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए और एक्सपेंडेड करके 85 सेंटीमीटर, तो हम भी डरते थे कि कहीं हमारा चेस्ट में ना छट जाए, चेस्ट में ना छट जाए। तो ऐसा अगर है, आपका वेट कम है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, फिजिकल टाइम में चेस्ट मेजरमेंट होता है, मिनिमम आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। तो आप क्या करें कि थोड़ा सा आप जाए, थोड़ा सा मॉर्निंग में आप भींगा हुआ चना या मिल्क, केला, ये सब खाना स्टार्ट करें, ताकि आपका अगर वेट आपका कम है तो थोड़ा सा वेट गेन करें। और साथ में आप, अगर आपका चेस्ट कम है तो आप थोड़ा पुशअप करें, पुशअप जाके मारे ग्राउंड में, जिससे क्या होगा कि आपका चेस्ट थोड़ा सा वो आपका जितना चाहिए 80 सेंटीमीटर वो हो जाएगा। क्योंकि हमने ऐसा देखा है, पहली बार क्या हुआ था हमारे साथ, आपको एक घटना बताते हैं कि जब हमारा चेस्ट मेजरमेंट हो रहा था, एक ऑफिसर ने आके 79 सेंटीमीटर करके बोला कि इसको आउट कर दो। फिर एक बार और मौका देते हैं उसी समय आपको, फिर दूसरा है तो बोला नहीं नहीं ठीक है, 80 सेंटीमीटर है, चलो 1 सेंटीमीटर कुछ होता नहीं। लेकिन अगर वहीं पे अगर अच्छे ऑफिसर नहीं होता, अच्छे डॉक्टर नहीं होता, तो वह हमें बाहर कर सकता था। तो इसलिए आपको बता दूं कि आप थोड़ा चेस्ट पर भी ध्यान देंगे। आप चेस्ट, अगर आपका वेट कम है तो चेस्ट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। साथ में एक और बात बताता रहा हूं मैं मेडिकल के बारे में, कि अगर आपका नॉक नी एक होता है, जो आपका ये पैर है आपका, कई लोग होते हैं जब ये पैर सटा के खड़े होते हैं, क्योंकि वहां पे नॉक नी चेक किया जाता है, जब ये पैर सटा के खड़े होते हैं क्या होता है, उनका घुटना सट जाता है, तो इसे नॉक नी बोलते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप दोनों पैर क्लोज करके खड़े होते हैं, दोनों पैर सटा के आप खड़े होते हैं, दोनों पैर सटा के अगर आप खड़े होते हैं और आपका यहाँ पे घुटना सट रहा है, इसका मतलब आपका नॉक नी है। तो अभी से आपको इस पर काम करना होगा। इसमें भी कई लड़के बाहर हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको अभी से काम करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, जब आप रात में सोते हैं तो आपको साथ में क्या करना होगा, पिलो यानी तकिया लगा के बीच में क्या करना है, सोना है, जिससे आपका क्या होगा, धीरे धीरे नॉकनी खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी कई लड़के को परेशानी होता है। तो अब मैं क्लास में आगे चलता हूँ। आपको बता दूं कि मैं बीच बीच में, क्लास के बीच बीच इस तरह की टिप्स देते रहूंगा, जिससे कि आपको परेशानी ना हो, आपको मेडिकल फिजिकल में कोई भी परेशानी हो, आप पहले से पूर्ण रूप से तैयार रहे मेडिकल और फिजिकल के लिए। चलिए अब आगे के क्लास में देखते हैं।